हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। पिछले मैं इसके एक वीडियो में आपको बहुत सारा रूल्स बताया हूँ कि बैलेंस करने से पहले क्या क्या नियम को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो भी मतलब एलिमेंट्स को जो भी लिया उनका स्टेट नहीं लिखा हूँ कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ठीक है, ताकि मैं मतलब बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझा दूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने इक्वेशन तैयार किया ये अनबैलेंस है और अब इनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक है मैग्नीशियम, देखिए है प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आते हैं रिएक्शन में, पार्ट लेते हैं रिएक्टेंट बनकर और रिएक्शन बनकर बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आता है, उसके पास एक एक ही एटम लेकर आता है, कुछ नहीं दिया तो एक एटम। और यहाँ ऑक्सीजन देखिए दो एटम लेकर आता है। लेकिन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तब ऑक्सीजन बोलता है अरे मैंने तो दो एटम लेकर आया था, मेरे पास यहाँ तो एक भी एटम नहीं दिख रहा है। वो बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है, मेरा जल्दी से मेरा पास दो एटम लेकर आया था, मुझे दो एटम चाहिए, नहीं तो मैं केस कर दूंगा थाने में। तो अभी लोग डर जाता है, लोग अरे तो पुलिस के पास जाएगा, कंप्लेन कर देगा, इसीलिए इसको दो एटम देना होगा। तो देखिए दो एटम देने के लिए इसको नीचे में यहाँ दो एटम नहीं लिख सकता है और ये बीच में भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि बीच में लिखेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनने में साथ आ गया है ना। तो बीच में लिखने का मतलब फिर से आप इन लोगों को अलग कर रहे हैं, तो नीचे भी नहीं लिख सकते हैं और बीच में भी नहीं लिख सकते, इसलिए इनको पहले ये साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए अब यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का भी दो हो गया एटम और ये मैग्नीशियम का भी दो एटम हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए अब ऑक्सीजन खुश हो गया कि चलो हम दो एटम लेकर आए थे, अब दो एटम मेरे पास है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम तो एक भी एटम लेकर नहीं आया था, एक एटम लेकर आया था सॉरी, और यहाँ पे इसके पास दो एटम है। ठीक है, तो इसके लिए इस मैग्नीशियम को भी हमको दो एटम देना होगा, क्योंकि दो एटम अगर नहीं देंगे तो ये बैलेंस नहीं ना होगा। बैलेंस मतलब क्या, सबके पास इक्वल एटम हो, मतलब जो जितना एटम लेकर आया उसके पास उतना एटम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम अगर दो एटम यहाँ लगा देते हैं तो अब देखिए मैग्नीशियम का भी दो एटम हो जा रहा है। अब प्रोडक्ट बनने के बाद भी मैग्नीशियम के पास दो एटम है, प्रोडक्ट के पहले ऑक्सीजन के पास दो एटम है, अब प्रोडक्ट के बनने के बाद भी ऑक्सीजन के पास दो एटम है। तो ये देखिए ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। एक देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है, ये दो एटम लेकर आ रहा है, फिर ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन भी दो एटम लेकर आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के बनने के बाद यहाँ NH3 मतलब जो अमोनिया बन रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तीन एटम हो जा रहा है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि मैं तो दो एटम लेकर आया हूँ, मेरे पास तीन एटम कहाँ से आया। तो ये क्या करेगा, इसके ठीक पहले लगा देगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने एटम हो गया, थ्री, और ये टू, ये मल्टीप्लाई हो जाता, 3 to 6 एटम हो जा रहा है। और ये देखिए नाइट्रोजन के पास दो एटम हो जा रहा है, तो पहले भी नाइट्रोजन के पास दो एटम है और प्रोडक्ट बनने के बाद भी नाइट्रोजन के पास दो एटम है। तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो बैलेंस है। लेकिन अब हाइड्रोजन देखिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बनने के पास हाइड्रोजन के पास 6 एटम हो जा रहा है। तो और तो इस यहाँ भी वही करेंगे, अब हाइड्रोजन के पहले थ्री लगा देंगे, अब थ्री लगा देंगे तो देखिए 3 2 जा 6, अब इसके पास भी 6 एटम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आपको बिना कोई नियम, बिना कोई रूल और कम समय में एकदम आपको कैसे बैलेंस करना है वो सिखा रहा हूँ। आप देखिए कितना आसानी से बैलेंस हो रहा है। अभी शायद अगर आप सीख रहे होंगे तो भाई टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो तुरंत बिना आपको कोई नियम कहीं बैठा देंगे। तीसरा देखिए, एक है कि एक हाइड्रोजन आ रहा है दो एटम के साथ और ऑक्सीजन दो एटम के साथ आ रहा है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास तो दो एटम है, दो एटम लेकर आया था, दो एटम है प्रोडक्ट में, लेकिन ऑक्सीजन के पास दो एटम है ही नहीं। तो फिर से नीचे नहीं लिखेंगे तो इसके बीच में भी नहीं लिखेंगे तो साइड में लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का भी दो एटम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के पास चार एटम आ गया, दो दो, 2 × 2 4 एटम हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन तो दो एटम के साथ आया है, तो इसके पहले भी दो लगा देंगे। अब देखिए तो 2 2 जा 4, इसके पास भी 4 एटम, प्रोडक्ट में भी 4 एटम, ऑक्सीजन का भी दो एटम हो जा रहा है और रिएक्टेंट में भी दो एटम। तो यहाँ भी देख रहे हैं ऐसे आप बिना कुछ किए हुए बस अब देख कर ही बैलेंस कर दे रहे हैं केमिकल इक्वेशन को, कोई दिक्कत। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन दो एटम के साथ आ रहा है, ऑक्सीजन भी दो एटम के साथ आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद नाइट्रोजन एक ही एटम पर है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, तो इसको भी दो पहले बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन भी दो एटम हो गया, ऑक्सीजन भी दो एटम हो गया, मतलब रिएक्टेंट में भी दो दो एटम है और प्रोडक्ट बनने के पास भी दोनों के पास दो दो एटम है। तो यहाँ आप देखिए इजीली इनके पास कैसे मैं आसान से बैलेंस कर दे रहा हूँ। और देखिए एक लास्ट में बता रहा हूँ,
देखिए यहाँ पे सोडियम आ रहा है एक एटम के साथ, क्लोरीन आ रहा है 2 एटम के साथ, और प्रोडक्ट बनने के बाद देखिए सोडियम के पास भी, प्रोडक्ट में भी सोडियम के पास एक ही एटम है, लेकिन क्लोरीन के पास 2 एटम होना चाहिए, लेकिन एक ही एटम है। तो क्लोरीन भाई हल्ला तो करेगा कि हम तो 2 एटम के लेकर आए हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही एटम है। तो क्लोरीन को भी चुपचाप करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए 2 एटम यहाँ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ जब 2 एटम 2 लगा रहे हैं तो यहाँ देखिए क्लोरीन के पास 2 एटम हो जा रहा है, लेकिन सोडियम के पास भी 2 एटम हो जा रहा है, लेकिन सोडियम तो एक ही एटम के साथ आया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको सोडियम को पहले भी 2 एटम लगाना पड़ेगा। अब देखिए सोडियम के पास भी 2 एटम हो गया, अब प्रोडक्ट बनने के बाद भी सोडियम के पास 2 एटम हो गया, प्रोडक्ट के पहले क्लोरीन के पास 2 एटम था, अब प्रोडक्ट के बनने के बाद भी क्लोरीन के पास 2 एटम है। तो आप देखें मैं बिना कोई नियम, बिना कोई रूल्स, एकदम आसानी से कैसे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया, और ऐसे ही आप यूज कीजिए कि समय बचाइए और एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाइए। अगर आपको कुछ यूनिक लगा हो, कुछ नया लगा हो, बनाने का तरीका पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।